Very good morning, class. Hope you all are keeping well and safe. So today we're going to start with the continuation of your chapter number 7, the the leftover part. No, we'll be going to starting with this. Then, holding the spectacles up to the court, your lordship observes they are made with a straddle, is wide as the bridge of the nose, is in short designed to sit close to it just like a sedan. Now we'll see the words, the difficult words. Now see here, straddle. The meaning of straddle is a bridge. जो मीन्स जो ब्रिज होता है हमारा, वो स्ट्रैडल का मतलब होता है ब्रिज. एंड यह सैडल का मतलब होता है कि लेदर सीट ऑन अ हॉर्स. जो हमारा जो घोड़ा होता है उसके ऊपर की जो लेदर सीट होती है, बैठने वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे हमेशा एक लेदर सीट बिछा कर रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैडल. अब नाउ देन होल्डिंग द स्पेक्टिकल्स अप टू द कोर्ट. इसके बाद जो इस चैप्टर में हमारी जो टंग है वो एक लॉयर का रोल प्ले कर रही थी. तो उसने बोला देन होल्डिंग द स्पेक्टिकल्स अप टू द कोर्ट. जो स्पेक्टिकल्स है मतलब जो चश्मे हैं उसको अपने हाथों में पकड़ते हुए कोर्ट को दिखाती है. योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व दे आर मेड विद अ स्ट्रैडल. योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व मतलब जो लॉर्ड हैं, आप ऑब्जर्व करिए या आप देखिए कि ये कैसे बने होते हैं. ये एक ब्रिज की तरह बने होते हैं. अगर आप आप स्पेक्टिकल्स देखेंगे तो जो इसकी बनावट होती है, मीन्स इसका जो बनाने का तरीका होता है, तो मतलब ये जो है ना, ये एक ब्रिज की तरह काम करता है. ये स्पेक्टिकल्स में एक ब्रिज की तरह काम करता है. तो जो ये स्ट्रैडल वर्ड इसने बोला है, तो ये स्ट्रैडल बोला है, इस ब्रिज को बोला है. ठीक है. तो जो आपका स्पेक्टिकल्स है वो किसकी तरह बना हुआ है, वो एक ब्रिज की तरह बना होता है. एज वाइड एज द ब्रिज ऑफ द नोज इज इन शॉर्ट. ऐसा कैसा ब्रिज, एज वाइड एज द ब्रिज, जितना चौड़ा क्या होता है आपका ब्रिज होता है. मतलब जो हमारी नोज होती है वो अगर आप उसका शेप देखें तो वो भी क्या होता है, एक बिल्कुल ब्रिज की तरह बना हुआ होता है ना. तो उसने जो लॉयर है उसने शॉर्ट में बोला एज वाइड एज द ब्रिज ऑफ द नोज. और वो जो आपका ये स्पेक्टिकल्स है उसकी बनावट कैसी होती है, इतनी चौड़ी होती है जितनी क्या होती है आपकी नोज का ब्रिज होता है. मतलब ये इसका ब्रिज और आपकी नोज का जो एरिया होता है उसमें क्या करता है वो उतना, दोनों क्या होते हैं, एक से वाइड होते हैं. डिजाइन्ड टू सिट क्लोज टू इट जस्ट लाइक अ सेडल. और जो ये स्पेक्टिकल्स ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं हमारी नोज़ के ब्रिज के अकॉर्डिंग कि जैसे ही आप उसको पहनेंगे तो हमारी नोज़ के ऊपर क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा. जस्ट लाइक अ सैडल. जिस तरह से क्या होता है, जो हॉर्स के ऊपर जो लेदर सीट होती है, जैसा सैडल होता है उसको डिज़ाइन गया होता है हर हॉर्स के अकॉर्डिंग, सेम हमारे स्पेक्टिकल्स को हमारी नोज़ के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है. नाउ अगेन वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज this a case that has happened and may be again, that the visage or countenance had not a nose, pray who would or who could wear spectacles then. अब now इन दिस 4 लाइन्स, विसेज का मतलब होता है आपका फेस. मतलब जो नॉर्मली हमारा फेस होता है उसको हम एक उसका फेस का जो सिनोनिम्स होता है उसका भी मतलब क्या होता है, विसेज. मतलब अगर हम नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में हम फेस यूज़ करते हैं, बट थोड़ा सा एडवांस अगर हम इसके सिनोनिम्स में जाएँ तो उसको क्या कहते हैं, विसेज का भी मतलब क्या होता है, हमारा फेस होता है. और काउंटेनेंस का मतलब होता है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस. मतलब आपका जो फेस होता है वो किस प्रकार से बना हुआ था, मतलब आपके फेस की आकृति कैसी थी. फॉर एग्जाम्पल सबके जो फेसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं. किसी का ओवल शेप है फेस का, किसी का राउंड होता है. तो ऐसे क्या होता है, बहुत सारी ऐसे होते हैं. अब जैसे आपकी नोज है वो किसके अकॉर्डिंग बनी हुई है, और मीन्स आपके जो आईज हैं वो किस अकॉर्डिंग बने हुए हैं. तो अगेन वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज. फिर उसने लॉयर ने कहता है अगेन वुड योर लॉर्डशिप, फिर से एक बार जो लॉर्ड है एक मोमेंट फिर से बोलता है वो अगेन वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज. उसके बाद बोलता है वो लॉर्डशिप एक मिनट के लिए एक बार और आप सपोज कीजिए. दिस इज़ अ केस दैट हैज़ हैपेंड एंड मे बी अगेन. ये जो केस है वो क्या हो चुका है, वो बीत चुका है. ये जो केस है एक बार समझ लीजिए, आप ऐसा कुछ सपोज करिए कि ये जो केस था वो समझ लीजिए ख़त्म हो चुका है. एंड मे बी अगेन, या जो हम ये वाला केस है हम उसको क्या कर रहे हैं, फिर से स्टार्टिंग कर रहे हैं.
दैट द विसेज और काउंटेनेंस हैड नॉट अ नोज। अब अगर ये जो केस है वो ख़त्म हो चुका है, या जो केस है हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, आप 1 मिनट के लिए ऐसा कुछ सोच लीजिए कि हम एक केस नया स्टार्ट कर रहे हैं, जो तो नया अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं फिर से आपको ऐसी दलील पेश कर रहा हूँ या ऐसा कुछ बताने की कोशिश करता हूँ कि दैट द विसेज और काउंटेनेंस हैड नॉट अ नोज, कि अगर किसी के फेस में या यदि अगर किसी का फेस है या उसकी आकृति में या उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, मतलब अगर आपके पूरे चेहरे में नोस नहीं हो, मतलब अगर जैसे हमें गॉड ने बनाया तो हमें सब चीज़ें दी हैं उसने, तो जो हमारी नोस है अगर किसी के चेहरे में नोज ही नहीं है तो प्रे करिए कि कौन और क्यों, मतलब हु वुड और हु कुड, कौन और मतलब कौन पहन सकता है इसको, कौन पहनेगा और कौन पहन सकता है नोस को। अगर हमारे पास नोस ही नहीं रहेगी तो कौन पहनेगा उसे और कौन पहन सकता है, मीन्स कोई अगर किसी के पास नोस नहीं होगी तो ना ही कोई पहन सकता है, और अगर नोस रहेगी भी नहीं तो क्या करेगा, कोई पहन भी नहीं, मतलब कोई पहनेगा ही नहीं। तो उसने कहा कि अगर जैसा जो हमारा लॉयर उसने कहा कि अगर आप सपोज ऐसा करिए कि अगर किसी के पास उसके फेस में उसके फेस में जो हमारी आकृति है फेस की, उसमें अगर नोस ही नहीं दी होगी भगवान ने, उसके पास उसके चेहरे पे नोस ही नहीं होगी, तो ऐसा प्रे करिए कि कौन पहनेगा और कौन पहन सकता है फिर स्पेक्टिकल्स। देन on the whole it appears and my argument shows with a reasoning the court will never condemn that the spectacles plainly were made for the nose and the nose was plainly intended for them. अब now here's difficult words हम यहाँ पर देखते हैं। appears मतलब होता है ये this you all know। अब इसका condemn मतलब क्या होता है आपका अस्वीकार, मतलब किसी भी चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम ना अस्वीकार, या फिर इसका नॉर्मली इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है ब्लेम, किसी चीज़ को ब्लेम करना। दैट द प्लेनली मतलब पूरी तरह से, एंड इंटेंटेड मतलब होता है आपका मेंट या प्लान, मतलब किसी भी चीज़, फॉर एग्जांपल कि जो चीज़ जैसे अगर हमारी आँख है तो वो देखने के लिए बनी है ना, तो वो प्लान है कि हमारी आँखों से हमें देखना है। फॉर एग्जांपल योर माउथ, वो प्लान है, वो ये पूरा मेंट है कि हाँ वो हमारे बोलने के लिए या खाना खाने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए किया जाता है। तो उसके बाद जो लॉयर बोलता है ऑन द होल इट अपीयर्स एंड माई आर्ग्यूमेंट शोज, उसके बाद ऑन द होल, अब ठीक है सब कुछ खत्म हो गया, ऑन द होल अब जब अंत में इट अपीयर्स मतलब ऐसा दिख रहा है, या ऐसा अपीयर्स होता है हमें, ऐसा दिखता है कि एंड माई आर्ग्यूमेंट शोज, और जो मेरी दलीलें हैं सारी वो ये दिखाती हैं या ये शो करती हैं विथ हर रीजनिंग द कोर्ट विल नेवर कंडेम, जो मैंने दलीलें पेश या फिर विथ हर रीजनिंग जो मेरे तर्क देने की जो मैंने तर्क दिया, जो मैंने अपनी सारी दलीलें दी, उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि जो कोर्ट है वो ये क्या करेगा, ये सब चीज़ें के विल नेवर कंडेम, ये सारी चीज़ें क्या करेगा, अस्वीकार करेगा। या मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि जो मेरी दलीलें हैं वो सही है और आप बिल्कुल मेरे पक्ष में ही फैसला लो। तो उसने बोला कि आप बिल्कुल आखिरी में, बिल्कुल अंत में ये ऐसा हमें दिख रहा है, जो मैंने दलीलें पेश करी हैं या जो मैंने अपने सारे तर्क दिए हैं उससे ये समझ में आता है। पर मैं कोर्ट को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये बिल्कुल जो मैंने चीज़ें कही हैं आप उसको बिल्कुल स्वीकार कर लीजिए, या मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आपको ऐसा ही करना है। दैट द स्पेक्टिकल्स प्लेनली वर मेड फॉर द नोज, और ऐसा दिखता है कि जो स्पेक्टिकल्स हैं वो पूरी तरह से किसके लिए बने हुए हैं, नोज के लिए बने हुए हैं। एंड द नोज वॉज प्लेनली इंटेंटेड फॉर देम, और जो नोज है वो पूरी तरह से प्लान्ड है किसके लिए, नोज के लिए, मतलब और जो नोज पहले तो उसने बोला कि दैट द स्पेक्टिकल्स प्लेनली, जो स्पेक्टिकल्स हैं वो पूरी तरह किसके लिए, नोज के लिए बने गए हैं। और फिर उसी दूसरी लाइन में उसने कहा एंड द नोज, और जो नोज है वो फ्यूचर से मतलब पहले से ही प्लान्ड है किसके लिए, हमारी इस नोज के लिए, मीन्स इसके स्पेक्टिकल्स के लिए, जो हमारी नोज है वो इसीलिए बनाई गई है कि हम उसमें क्या करें, स्पेक्टिकल्स पहन सकें। Now then shifting his side as a lawyer knows how, उसके बाद उसने अपनी साइड तुरंत शिफ्ट कर ली। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल अगर कोर्ट की बात की जाए, लॉयर की बात की जाए, तो हर लॉयर जानता है कि उसको फॉर्म में अगर वो केस, अगर आप उसको बोलोगे फॉर्म में केस लड़ने के लिए वो फॉर्म में लड़ेगा, अगेंस्ट में बोलोगे अगेंस्ट में, मतलब अगर एक सिंगल लॉयर है वो क्या कर सकता है, सेम टाइम में दोनों, अगर वो किसी क्रिमिनल के फॉर्म में भी और अगेंस्ट में भी केस क्या कर सकता है, लड़ सकता है। तो सेम जो हमारी थी उसने तुरंत अपना साइड क्या शिफ्ट कर दिया, मतलब वो पहले नोज के लिए लड़ रही थी, अब उसने तुरंत अपना साइड शिफ्ट करके किसके लिए लड़ने लगी, अब
Now see, he pleaded again in behalf of the ice. अब pleaded मतलब क्या होता है? Pleaded मतलब होता है आपका अपील करना, किसी भी चीज़ को फिर से अपील करना या प्लीड करना, उसके बारे में बताना. तो उसने अब किसके लिए अपील करने लगा? इन बिहाफ ऑफ द आइस, आइस के बिहाफ में अब वो केस लड़ना उसने स्टार्ट कर दिया. But what were his arguments? Few people know, for the court did not think they were equally wise. अब देखिए, जैसे अगर ऊपर जब से हमने पोएम स्टार्ट की थी तब से हमने सबसे जो लॉयर था उसने किसके बारे में, सिर्फ आइस के बारे में हमारे नोज़ के बारे में सारी चीज़ें बताई, उसने सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए. तो जो उसके आर्ग्यूमेंट्स थे किसके, आइस के लिए, तो वो कुछ ही लोग जानते थे, क्योंकि इस पूरी जिस राइटर ने भी हमें आइस के बारे में इतना ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताया. तो जो उसके आर्ग्यूमेंट्स है किसके लिए, आइस के बारे में, वो कुछ ही लोग जानते थे. और जो कोर्ट था वो ये सोचता था कि जो उसने आइस के लिए तर्क दिए, मीन्स आइस के लिए जो सारी चीज़ें बातें कहीं, वो इक्वली वाइस मतलब बिल्कुल कंपैटिबल नहीं बैठता. मतलब दोनों एक साथ एक ही, जैसे अगर पोजीशन दी जाए तो दोनों एक ही पोजीशन पे मैच नहीं करते, एक ज़्यादा है तो एक क्या है, कम है. तो कोर्ट के हिसाब से दोनों इक्वली वाइस नहीं है. सो his lordship decreed it with a grave solemn tone, decisive and clear, without one if or but, that whenever the nose put his spectacles on, by daylight or candlelight, eyes should be shut. अब इसके बाद उससे सारी चीज़ें बता दी, लॉयर ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ हो गया. अब इसके बाद सारा अब क्या था, अब पूरा केस का जो फैसला लेना है वो सारा कोर्ट के ऊपर था, जैसे लॉर्ड के ऊपर था. तो उसने लॉयर ने कहा, सो हिज लॉर्डशिप डिक्रीडेड मतलब ऑर्डर. तो जो अब लॉयर वो जो हमारे जज थे, मीन जो लॉर्ड थे हमारे, जो ऐसे जो ईयर्स हमारा वो जिस जज का रोल प्ले कर रहा था, तो जो ईयर है उसने क्या किया, ऑर्डर किया विथ अ ग्रेव सॉलेम टोन. ग्रेव मतलब होता है इन अ वेरी सीरियस और बहुत ही सिंसियरिटी या डिग्निफाइड या बिल्कुल फॉर्मल मैनर के साथ. तो जो हमारे जज होते हैं वो अपना जब फैसला सारी दलीलें सुनने के बाद एक ही टोन में, एक ही लाइन में सारा फैसला सुना देते हैं. तो सेम कंडीशंस ईयर्स के साथ हुई. तो जो जज थे हमारे, उन्होंने बहुत ही एक ऑर्डर दिया, बहुत ही एक सीरियस और सिंसियरिटी वाली टोन में, और उसके बाद डिसीसिव एंड क्लियर विदाउट वन इफ़ और बट. डिसीसिव मतलब बहुत ही जो उनका बहुत ही डिसाइडिंग वे था. मतलब ऐसा नहीं होता कि वो जो जज होते हैं सारा कुछ सुनने के बाद बिल्कुल बहुत डिसाइडेड रहते हैं कि उन्हें क्या बोलना है, एक लाइन में या एक सेंटेंस में अपना पूरा वो क्या करते हैं, फैसला सुना देते. तो सेम कंडीशन जो जज थे बहुत ही डिसाइडिंग थे और बहुत ही क्लियर थे अपने जो उनका जो फैसला था, उनका जो डिसीजन था उसको लेकर, और विदाउट वन इफ़ और बट, बिना अगर मगर और लेकिन के, कि मगर अगर ऐसा हुआ अगर वैसा हुआ, उन्होंने कुछ नहीं. वो बहुत ही डिसाइडिंग और बहुत ही क्लियर तरीके से बिना किसी अगर मगर और लेकिन के उन्होंने क्या किया, अपना फैसला दिया. That whenever the nose put his spectacles on, उन्होंने कहा कि whenever जब भी जो नोज है आपकी वो spectacles on मतलब जब भी spectacles पहनती है, या spectacles उसके क्या होते हैं on, मतलब वो अपने नोज पे spectacles पहनती है. by daylight और candle light मतलब डे लाइट आपकी दिन वाला लाइट और कैंडल लाइट मीन्स योर इन नाइट सेशन. तो बिफोर बाय मतलब होगा आपका बिफोर मतलब दिन से पहले, और रात में आइज शुड बी शट. जो आइज हैं, जो आपकी आँखें हैं, वो क्या हो जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए. तो जो उन्होंने फैसला सुनाया कि जब भी आँख के नाक के ऊपर आप चश्मा पहनते हो, ठीक है, जो उसने बताया था कि आँख नाक के लिए ही चश्मा बना गया है. तो उसने जो उनके और जज थे उन्होंने बोला ठीक है, तो जब भी आप नोज़ अपने स्पेक्टिकल्स पहनती है तो आइस क्या करे अपना काम, आइस आँखें अपनी जो आइस है वो क्या कर ले, बंद कर ले, मतलब आंखें बंद कर ली. अगर जब आइस ने आंखें बंद कर ली तो आप स्पेक्टिकल्स लगाओगे भी तो यू आर नॉट एबल टू सी. दिस इज द कंडीशन. जो आखिरी कंडीशन ऐसा दिया किसने, जज ने दिया, मतलब
ठीक है। अगर उसने कहा कि अगर आखिरी की लाइन देखी जाए, मीन जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है, बाय कैंडल लाइट और बाय डे लाइट और कैंडल लाइट आई शुड बी शट, इस समझ में आता है कि अगर आप नाक के ऊपर चश्मा पहनते हो तो अगर जब आपकी आंखें ही बंद हो जाएंगी तो आप देखोगे कैसे। तो जितना इम्पॉर्टेंट अगर आपके लिए नोज़ है उतना ही इम्पॉर्टेंट क्या है, आईज़ है। तो उन्होंने दोनों को सेम कंडीशन, मतलब सेम बराबरी का, बिल्कुल बराबरी से तर्क देते हुए ऐसा अपना फैसला सुनाया। Now here your chapter is completed.